ये जो हम पहले बोलते थे, सुनते थे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्समस की छुट्टियां मनाने ही जा रहे हैं। राहुल गांधी साहब जो इनका पहले भी रहा है कि ये गायब हो जाते थे और अब एलओपी हैं, तो चूँकि जनता कहती है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो आप आइए पार्लियामेंट में, सरकार के सामने ये सवाल उठाइए। तो उस सवालों को क्या उठाते हैं सबको पता है और गायब अलग से हो जाते हैं। जनता को इन सब चीज़ों के लिए बहुत सवाल पूछने पड़ेंगे कि आप करने क्या चाहते हैं, आपकी फंडिंग कहाँ से आती है, कौन आपके पैसे टिकट खरीदता है। आप तो दूसरों पे चोरी का इल्ज़ाम, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाकर सड़क लेते हो, वोट चोरी की बातें बोल देते हो, कुछ भी बोलकर चले जाते हो। जब वो भाग नहीं ले रहे तो भत्ता तो उनको मिलना ही नहीं चाहिए, कटने की तो बात ही नहीं, उनको मिलना ही नहीं चाहिए भत्ता। जो गरिमा होती है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप सरकार को घेरिए, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसका इवेल्युएशन कीजिए, उसका क्रिटिसिज्म कीजिए, उसको सामने सामने बताइए। उसको करने की जगह आप चुपके से भाग जाते हैं और जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनसे मीटिंग होती है, आप मिलते हैं और वो बातें 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद लीक होती हैं। तो आप किस तरह से आप भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत के जो विरोधी ताकतें हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जाकर रुकना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जो भी जाते हैं तो वो ऑफिशियली सब कुछ डिक्लेयर्ड होता है। आप वेबसाइट पर, प्रधानमंत्री कार्यालय पर, पीआईबी पर सारी चीज़ें देख सकते हैं और उनके साथ पत्रकार भी जाते हैं। वो सब कुछ वहाँ के देश में जहाँ जाते हैं वहाँ सब रिपोर्ट होता है। शीतकालीन सत्र चल रहा है, लोकसभा में कई अहम मुद्दे उठाए गए हैं और इसी बीच राहुल गांधी जो कि एलओपी हैं, आज उनकी तरफ से कहा गया है कि वो जल्द ही जर्मनी जाने वाले हैं। सर, क्या कहेंगे कि एलओपी इतनी महत्वपूर्ण कार्रवाई को छोड़कर आज विदेश जा रहे हैं? ये जो हम पहले बोलते थे, सुनते थे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्समस की छुट्टियां मनाने ही जा रहे हैं। राहुल गांधी साहब जो इनका पहले भी रहा है कि ये गायब हो जाते थे और अब एलओपी हैं, तो चूँकि जनता कहती है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो आप आइए पार्लियामेंट में, सरकार के सामने ये सवाल उठाइए। तो उस सवालों को क्या उठाते हैं सबको पता है और गायब अलग से हो जाते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये क्या करने जाते हैं, ये बताएं, या तो ये फ्लोर पे स्टेटमेंट दें या लोगों को पब्लिक स्टेटमेंट दें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इससे ज़रूरी क्या काम आ गया, भारतीय प्रजातंत्र में मेरा क्या रोल है और मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसको करने की बजाय ये धीरे से चले जाते हैं जर्मनी या जो भी विदेशों में गायब हो जाते हैं। ये तो चलो अच्छी बात है कि अब के सीज़न में बहुत ही मुश्किल है बातों को छुपाना। आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैक किया जा सकता है और सोशल मीडिया आ गई है, इंटरनेट के थ्रू आपको लोकेशन ली जा सकती है। तो उस तरह से ये अब बता के जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि इनका पूर्व इतिहास भी रहा है कि ये छुप के चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। किसी एयरपोर्ट पे ये जाकर वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। तो ये सब इनको बंद करना पड़ेगा अगर ये राजनीति में है, भारत की राजनीति में है और इनको लग रहा है कि इन्होंने एक लीडर ऑफ अपोजिशन की रोल निभा रहे हैं। तो इनको ये सब चीज़ें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो जनता को इन सब चीज़ों के लिए बहुत सवाल पूछने पड़ेंगे कि आप करने क्या चाहते हैं, आपकी फंडिंग कहाँ से आती है, कौन आपके पैसे टिकट खरीदता है। आप तो दूसरों पे चोरी का इल्ज़ाम, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाकर सड़क लेते हो, वोट चोरी की बातें बोल देते हो, कुछ भी बोलकर चले जाते हो। आपका कोई दायित्व लीडर ऑफ अपोजिशन होने के कारण नहीं है क्या? आप ये बातें बोलिए, गंभीरता से बोलिए। सरकार करप्शन में चल रही है, ये बातें भी आप बोलते हैं। तो आपका टिकट कौन बुक कराता है, आपके वहाँ रहने का खर्चा कौन देता है, और आपकी होटल बुकिंग से आप जहाँ भी जा रहे हैं उस डेस्टिनेशन की जगह बताइए। और अब क्या होता है कि जो ये गुप्त मीटिंग करते हैं वो सब डिटेक्ट हो जाती है। तो हमारे देश के इंटरेस्ट को ये बेच रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। इसलिए इन सब पे रोक लगनी चाहिए, चूँकि हमारे देश में इस तरह का कानून नहीं है। और दूसरी बात है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं, तो ज़रा सा भी कुछ होता है तो बवेला मचाने को चल पड़ते हैं। तो इस लेकर मुझे लगता है कि इस पर जनता को गंभीर रूप से सवाल उठाने चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ज़रा जनता को बताइए, पब्लिक स्टेटमेंट दीजिए या अपने डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट पब्लिश कीजिए।
बताइए, जो आप कहते हैं सरकार पर कीचड़ उछाल कर आप भाग जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये अब समय आ गया है कि हम लोगों को बहुत टफ सवाल इनसे करने पड़ेंगे। देखिए, एलओपी तो बाद में है, पहले तो वो सांसद हैं तो ये रूल तो लगेगा ही लगेगा उनके ऊपर। लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे संविधान में अलग से कुछ डिफाइंड, उसके लिए कोई प्रावधान अलग से नहीं। गांधी का भत्ता कटेगा? बिल्कुल कटेगा। जब वो भाग नहीं ले रहे तो भत्ता तो उनको मिलना ही नहीं चाहिए, कटने की तो बात ही नहीं है, उनको मिलना ही नहीं चाहिए भत्ता। और चूँकि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बनकर भी जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये सब इनको जवाब देना पड़ेगा। और जनता को ये भी देखना चाहिए कि हमने कैसा लीडर चुना है, कैसे लोगों को वोट दे के हमने खड़ा किया है अपने लिए। तो ये चीज़ें जनता को बहुत, जहाँ से भी ये जीतते हैं वहाँ लोगों को ये सवाल पूछने पड़ेंगे कि आपको इसीलिए पार्लियामेंट चुन के भेजा गया था, आप एक हमारी सीट ख़राब कर रहे हैं तो इसको खाली कीजिए, रिज़ाइन कीजिए और जाइए। तो ये सब सवाल उठाने पड़ेंगे जनता को। अब हमारी डेमोक्रेसी इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी मैच्योर हो चुकी है कि ये बातें उठनी भी चाहिए। सर, इसी के साथ साथ आज लगातार जनता भी ये सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी एलओपी हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और जब भी सेशन में सुनवाई होती है या किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। तो क्या एक सांसद का काम, एलओपी का काम सिर्फ विदेशों को घूमना है या देश के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारी है? देखिए, ये डिफाइंड तो किसी कानून में नहीं है, हमारे संविधान में भी ऐसा डिफाइंड नहीं है। लेकिन जो गरिमा होती है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आप सरकार को घेरिए, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उसका इवेल्युएशन कीजिए, उसका क्रिटिसिज्म कीजिए, उसको सामने सामने बताइए। उसको करने की जगह आप चुपके से भाग जाते हैं और जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनसे मीटिंग होती है, आप मिलते हैं और वो बातें 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद लीक होती हैं। तो आप किस तरह से आप भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत के जो विरोधी ताकतें हैं उनसे हाथ मिलाते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जाकर रुकना पड़ेगा। और अब आज के युग में ये संभव नहीं है कि अगर आप हमारे सांसद हैं तो हमारे संसद में रहिए, आप बाहर जाकर उल्टी सीधी बातें नहीं बोल सकते हैं। और इनको ये बंद करना चाहिए। हालांकि इसको लेके कोई कानून नहीं है, सरकार भी इसको लेकर रोक नहीं कर सकती। और लेकिन ये एक नैतिक सवाल है, बहुत बड़ा नैतिक सवाल है। जो आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, आपको ये सब करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनको आप उसके बदले में क्या दे रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तब जाकर आपको ये सब हरकतें करनी पड़ेगी। वैसे भारत की जनता को सीधा दिखाई दे गया है कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है, इनके जो राजकुमार है राहुल गांधी वो क्या करते हैं। और यही कारण है कि पिछले कई सालों से, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए कि ये लगातार हर चुनाव हारते जा रहे हैं। तो इस तरह से जनता को ये सब दिख गया है, जनता के सामने सारी पोल पट्टी खुल गई है। तो ये इनके साथ होना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक ये अपना दायित्व को संभालेंगे नहीं, इनके साथ ऐसे ही होते रहना चाहिए। सर, इसी के साथ साथ सवाल ये भी है, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी से लेकर तमाम आरोप लगाए। राहुल गांधी ने अभी इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाया है और राहुल गांधी अब जवाब लेने की बजाय विदेश भाग रहे हैं। तो क्या एक नया तरीका है अब ये पहले सवाल पूछो और फिर भाग जाओ? ये तो बिल्कुल नया तरीका है और ये इनके चरित्र को दिखा रहा है। आप देखिए, हमारी संसद क्या है, हमारी संसद जो हमारे जितने भी संसद में 545 लोग जो चुनकर आए हैं वो देश के कोने कोने से चुनकर आए हैं। उनकी वाणी, उनका जो फ्लोर पे जो भी बोलते हैं वो सब हमारी रिप्रेजेंटेटिव जनता की आवाज़ मानी जाती है। तो जनता की आवाज़ बनकर आप भाग जाएं और छुट्टियां मनाने चले जाएं, चुपके से चले जाएं, तो आपका क्या दायित्व है। और जनता जो इनको वोट देती है, जो इनको चुनती है, उसको गंभीरता से ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि हमने कैसे आदमी को चुना है जो कुछ भी नहीं कर रहा और हमें धोखा दे रहा है। इसी के साथ साथ कांग्रेस के नेता प्रियंका वाड्रा से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधा टाइम तो देश के बाहर रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा और राहुल गांधी की विदेश जाने में कितना फ़र्क है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जो भी जाते हैं तो वो ऑफिशियली सब कुछ डिक्लेयर्ड होता है। आप वेबसाइट पर, प्रधानमंत्री कार्यालय पर, PIB पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। और उनके साथ पत्रकार भी जाते हैं, वो सब कुछ वहाँ के देश में जहाँ जाते हैं वहाँ सब रिपोर्ट होता है। दूसरी बात
कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एज ए हेड ऑफ द स्टेट बनकर जब ये जाते हैं तो कार्यक्रम उस तरह के करने पड़ते हैं। भारत की जो राजनीतिक गरिमा है उसके अनुसार ही वो जाते हैं और उनके साथ डेलीगेशन जाता है। बहुत सारे देशों के साथ जो बिजनेस डील्स होती है उस पर एग्रीमेंट साइन होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का तो एक मुख्य काम है कि आप सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करें और सरकार जो काम नहीं कर पा रही है विफलता को सामने लाएं, दिखाएं, सब्सटेंशियल ढंग से उसको लाएं, जो डेटा फील्ड का है वो लेकर आएं और तब सरकार को घेरे। तो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बस एक मीडिया में स्टेटमेंट देते हैं वोट चोरी हो गया, ये हो गया, ईवीएम गलत है, चुनाव में मैनिपुलेशन हो रहा है या पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें करके कितने दिन तक अपने आप को बचा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ साथ सर सवाल ये भी है कि देश में विंटर सेशन हो या फिर शीतकालीन सत्र के साथ साथ मॉनसून सत्र हो या फिर बजट सत्र हो, इन सत्रों में राहुल गांधी ने कितने दिन तक संसद में वो रहे हैं, इसका भी एक ब्यौरा देना चाहिए कांग्रेस को या नहीं देना चाहिए? इसका ब्यौरा बिल्कुल देना चाहिए। वैसे तो आप चाहेंगे तो जो हमारी संसद की वेबसाइट है उस पर ये सारा डिटेल मिल जाता है, कितने दिन रहे, क्या क्या रहे। वो आप आरटीआई से भी ले सकते हैं, किसी को भी लेने का अधिकार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को कहती है कि हम अपोजिशन में हैं और हम सरकार को यहाँ घेरेंगे यहाँ घेरेंगे, तो सबसे पहले अपने घर में आईना लगाकर आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपका दायित्व पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और डेमोक्रेसी में जो सरकार रूलिंग पार्टी है उसके अलावा अपोजिशन का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है और अपोजिशन का भी दायित्व भी यही है और करना भी चाहिए इनको।